आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिरोंज में सरकारी मसूर खरीद में घपला, रेत मिट्टी की मिलावट, वेयर हाउस को किया सील। सीहोर में हर्ष ने फैलाई दोराहा में खुशी, बरखेड़ा में पायल की खनक, मेरिटोरियस है ये स्टूडेंट्स। रायसेन में किसान का अनूठा प्रदर्शन, मवेशी लेकर गया डीएम के पास, पुश्तैनी जमीन के लिए किया जंग। रायसेन में अतिक्रमण नोटिस से हड़कंप, तोड़ी जाएगी 150 दुकानें, व्यापारियों को मंत्री का सहारा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायसेन कलेक्ट्रेट में आज जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां ग्राम सांचेत का किसान नारायण सिंह लोधी ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने मवेशियों को भरकर और अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। नारायण सिंह लोधी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं मवेशियों को यहीं छोड़ जाऊंगा और अपनी पत्नी और मासूम बच्ची सहित तेल डालकर आत्महत्या कर लूंगा। डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा और एसडीएम मुकेश सिंह ने नारायण सिंह को जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। वहीं किसान नारायण सिंह का कहना है कि उसके हिस्से की 6 एकड़ 23 डिसमिल जमीन पर उसके भाई और माँ उसे खेती नहीं करने दे रहे हैं। साहब, मैं 1 साल से परेशान हूँ। मेरे भाई और माँ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने घर छोड़ा और लड़ रहे थे। तो मेरे पिताजी पे और मुझ पे बिना साजिश रच के बहन से केस लगवाया। दोनों बाप बेटे पेशी के लिए आए तहसील न्यायालय, और इसके बाद मेरी पत्नी और बच्चियों से लड़ाई करी उनने खेत पे, और खुद ने दारू की नशे में धुत था। तो मेरी बच्ची के पाइप मार रहा था वो घलो उसकी पत्नी में, और केस बनवा दो मेरी पत्नी और बच्ची पे, और उसके ससुराल वाले हो गए उसके गवाह। और उसी डर के कारण आप कलेक्ट्रेट जो भैंसे गाय क्यों लेकर आए हैं? साहब, मैं न्याय मांग मांग कर 1 साल से परेशान हूँ। आज जमीन छूटी, मेरी घर छूटा और सारा सामान छोड़ के आया। आज बताइए, मेरे पास आधे जानवर जहाँ पे हैं, आधे बड़ौदा में हैं। छोटे छोटे ये गायों के बच्चे भी हैं, लेकिन जितने बने वो मैं लेके आ गया। आज इनके लिए मेरे बच्चे ना, मेरे जानवर में बड़ौदे में रहने वाली हूँ साचेत की। मुझे मेरे देवर राम बाबू, पर्वत सिंह और मुन्नी भाई, ये मुझे मेरे गांव पे नहीं रहने दे रहे। घर पे मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो हम वो घर छोड़ के और मेरे मायके में रह रही हूँ मैं। मेरे गाय ढोर सब भूखे मर रहे हैं और मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। साहब, अब मुझे कुछ न्याय दो, मेरा घर मिले, मेरी जमीन मिले। मेरे ससुर शांत हो गए, वे सबको जमीन दे गए। आप कितनी जमीन आई थी आपके हिस्से में? हमारे हिस्से में 6 एकड़ 23 डिसमिल। लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे? नहीं कर पा रहे, बोल ने कब्जे कर ली। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में आया हुआ हूँ। तो नारायण सिंह लोधी जो सांचेत ग्राम के हैं, उनका मैंने आवेदन देखा है, और उसमें उन्होंने ये व्यक्त किया है कि उनके जो भाई हैं उनकी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें नारायण जी से मेरी बात हुई है, और तत्काल इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे और कब्जा हटाने के लिए, और साथ ही साथ यदि उनको उनकी भूमि पर नहीं जाने दिया जा रहा है तो जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है या जो कानूनी कार्रवाई कड़ी उनके जो भी उनको परेशान कर रहे होंगे उनके विरुद्ध की जाएगी। रायसेन जिले की उदयपुरा नगर परिषद द्वारा मानसून आने से ठीक पहले करीब 150 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी करने से हड़कंप मच गया। बता दें, अतिक्रमण तोड़कर नई दुकानें बनाने की बात कही जा रही है। वहीं स्थानीय विधायक और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। उदयपुर नगर का बाजार वीरान करने की नगर परिषद कोशिश कर रही है। पूरे बाजार में 50 से 60 साल से व्यापारी दुकान बनाकर अपना व्यापार चला रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद नई दुकान बनाकर देने की बात कर रही है, जिस पर व्यापारी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।
व्यापारियों का साफ कहना है कि हमें यह जगह ग्राम पंचायत के समय से मिली हुई है। स्थानीय विधायक और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से इस मामले पर चर्चा की तो उन्हें पता है ही नहीं कि नगर परिषद क्या कर रही है। हालांकि मंत्री ने कहा कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न हो अतिक्रमण नहीं हटेंगे। यह तो नाजायज नोटिस मिला है और हमारा तो निवास है 100 वर्षों से। हमारे पूर्व जो थे आजी पराजी सब यहीं रहते थे और जब से हमारा निवास है नाजायज परेशान किया जा रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अतिक्रमण आता और आपका घर टूटा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कहीं रोड पे रहेंगे, कहीं जगह नहीं हमें रहने के लिए। यही मकान है हमारा रहने के लिए, इसमें लाइन पास दोनों भाई एक अलग अलग दोनों भाई दोनों कमरे में रहते हैं। हम सन 71 से काबिज हैं। हमारे पूर्वज यहाँ धंधा करते रहे हैं, हम लोग भी यहाँ धंधा कर रहे हैं। ये जगह पंचायत ने दी थी हमें, जो ग्राम पंचायत में, जब से हम काबिज हैं। हमने किराया भी दिया है कुछ दिन। इसके बाद आज इस वजह से दखल कर रहा है, हम लोगों को पेट पर लात मार रहा है। 145-48 लोगों को बेड हो जाए, इसका कारण समझ में नहीं आया। और मैं अनुरोध करूँगा मंत्री जी से और सभी लोगों से कि कृपया हम लोगों के मसले को बैठ के सुलझाया जाए तो आखिर क्या है? भैया हम तो 50 साल से काबिज हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं थे, वैसे ही हमारी रोजी रोटी है। और आगे नगर पंचायत से निवेदन है कि वो हमें यथा स्थान देने दें, नहीं तो हम सब पालन पोषण की दिक्कत हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। आखिर क्या वजह रही को जो आपको नोटिस दिए जा रहे हैं? भैया पुराने समय में नगर पंचायत ने ये जगह हमें दी थी, अलर्ट की थी, तो हम उस पे हैं। अब लिखित हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। और यहाँ पर पूर्वज भी आपके यहाँ पर? पूर्वज भी हमारे यहाँ रहे हैं। यदि इतने लंबे समय से दुकानें चल रही हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद उनको हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी संपत्ति पर स्थायी रूप से काबिज होने का अधिकार तो किसी का नहीं है, परंतु जन कल्याणकारी शासन होने के नाते शासन की ये जवाबदारी है कि जिन लोगों के रोजगार चल रहे हैं उनकी पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद में शायद उनको हटाने की कार्रवाई तो चल रहा है। आपने मेरे संज्ञान में है, मैं भी दिखवा लेता हूँ। बरनी में भी अतिक्रमण 2 दिन चली थी, लेकिन उसमें हमने ऐसे ही अतिक्रमणों को पहले हटाया जो लोग समय पे करते रहते और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम हम प्रशासन के साथ करते हैं। आप जो है अपना धंधा इस संदर्भ में जैसा कि अभी आपने मुझे बताया था तो मैंने तत्काल मुख्य नगर पालिका अधिकारी उदयपुरा से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि चूंकि जो दुकानें हैं उन दुकानों को वो अतिक्रमण में बनी हैं, उनका कहना ऐसा था कि चूंकि इसलिए नोटिस दिए कि वो लोग अपने दस्तावेज पेश करें और उसके बाद उन्हीं दुकानदारों को उसी स्थान पर नई दुकानें बना करके व्यवस्थापित करेंगे, ऐसा सीएमओ उदयपुरा का कहना है। चूंकि आपके द्वारा बताया गया तो इसको मैं स्वयं जाकर के एक बार इस पूरी प्रक्रिया को देख करके जो भी आवश्यक निर्देश होंगे वह जो कि आम जन के हित में होंगे उस प्रकार से कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की बयावरा तहसील में एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को अपने गांव का नाम बताने में शर्म आती है। जी हां, ग्रामीणों ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंचकर गांव का नाम सुंदर खेड़ी रखने की मांग की है। ग्राम कोड़िया खेड़ी के मुखिया पटेल एवं युवा आज राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का नाम कोड़िया खेड़ी से बदलकर सुंदर खेड़ी रखने की मांग की है। इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि सुंदर खेड़ी नाम को 20 वर्षों से बोला जा रहा है, पर सरकारी रिकॉर्ड में एवं मैप पर कोड़िया खेड़ी नाम है। अपना गांव का नाम बताने में उन्हें बहुत शर्म आती है और संकोच होता है। उनका नाम चेंज करवाना चाहते हैं, इसलिए समस्त ग्रामवासी है हम यहाँ पर राजगढ़ आए हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? हम ग्राम कोड़िया खेड़ी से आए हैं, तहसील ब्यावरा है, जिला राजगढ़ है। हमारी समस्या को लेकर पहले हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, जिसके बाद में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे और हमने दे दिया है। तो हम सभी गांव वालों को कि वो करके हम गांव का नाम चेंज करवाना चाहते हैं। तो क्या समस्या है जो गांव का नाम चेंज करवा रहे हैं आप? ये एक गाली जैसा गांव है जी, जिससे कोई भी रिश्तेदार अगर कहीं भी काम होता है तो काम बिगड़ जाता है। जी जी जी, जिससे हम सभी गांव वाले मिलकर
सुंदर खेड़िया रखना चाहते हैं। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत गढ़ी बरोद के लोग आज पानी की समस्या से त्रस्त होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से उन्होंने समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि दाऊ बाबा के पास स्थित गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। इसकी शिकायत पीएचई विभाग एवं बिजली विभाग में कई बार की गई, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी की समस्या पैदा हो गई है। उसी ट्रांसफार्मर की बिजली से पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती रही है। अब लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। वहीं पानी खराब होने के कारण गाँव में उल्टी दस्त के प्रकोप का भी खतरा है। क्या हुआ? बीपी को गई। नहीं, पानी की समस्या क्या आ रही है आपको? पानी नहीं मिल रहा, तालाब में से पानी ला रहे हैं, गंदा पानी ला रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ा बीमार हो रहे हैं। पानी पीने से पानी चाहिए तो कुआं हेडपम्प वगैरह कुछ नहीं है? नहीं ना, सब टूटे टारे हैं। सबसे परेशानी आ रही है। बहुत दिन हो गए, महीना 1.5 महीना होगा। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? बहुत। कितने होंगे? करीब 200 कितने? 200-250 घर। तो कितनी दूर से लाते हो फिर पानी? बहुत दूर से लाते हैं पानी। इसकी शिकायत आपने पहले की? करी। क्या हुआ फिर? कोई सुनवाई नहीं भाई। कलेक्टर साहब से आज आए, कलेक्टर साहब के पास आए हो, उनसे मुलाकात हुई आपकी? पिछले मंगलवार वो भी आए थे भाई। चेक करा सकते हैं पानी का अगर सोर्स अवेलेबल है तो वहाँ से सोर्स नया करवा पानी खराब। सर उसमें बताया गया है डीपी जो ट्रांसफार्मर है वो फटा पड़ा हुआ है, ट्यूबवेल है लेकिन चालू नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जो ट्यूबवेल है उसमें जो मोटर चलती है डीपी से चलती है, पर्याप्त मोटर चला सकती है। अब अगर ग्रामीण लोगों ने या किसी ने उसमें अन्यथा कुछ और लगा दिया होगा तो गई है, आप उसको ठीक कराना पड़ेगा। मेरी अपील जो डीपी सिर्फ मोटर चलाने के लिए रखी गई है उसे सिर्फ मोटर चलने दे तो पानी सुव्यवस्थित चलता रहेगा। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।